पेट्रोल पहले ही 100 के पार पहुंच चुका है। अब महाराष्ट्र में भी 100 रुपए वाली कहानी शुरू हो गई। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पार पहुंच गया। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 100 रुपए 4 पैसे लीटर 91 रुपए 97 पैसे हो गई है। मतलब ये कोरोना की मार के बीच पेट्रोल का भाव भी जनता को दर्द दे रहा है। ये आप देखिए अलग अलग शहरों में जो आंकड़े हैं, आज जो पेट्रोल की कीमत है वो आप देख सकते हैं। दिल्ली में बात की जाए 93 रुपए 68 पैसे, मुंबई में 100 रुपए के पार, चेन्नई में 95 रुपए 28 पैसे और कोलकाता में 93 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर। यह देखिए पेट्रोल की कीमत में लगातार किस तरीके से इजाफा। लखनऊ में 91 रुपए 25 पैसे, गंगानगर में 104 रुपए 58 पैसे, भोपाल में 101 रुपए 77 पैसे और रांची में 90 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल। तो पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती हुई। पटना में आप देख सकते हैं 95 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है, चंडीगढ़ में 90 रुपए 11 पैसे, जयपुर में 100 के पार। आज आपके शहर में पेट्रोल के जो दाम हैं उसके तमाम आंकड़े इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख सकते हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास मैं आपको लिए चलूंगा। मुंबई भी आपको लिए चलेंगे। हमारे साथ वहां से रौनक कुकड़े जुड़ चुके हैं मुंबई से। इसके अलावा दिल्ली में मौजूद हैं जैनेंद्र, उनका भी हम रुख करेंगे। भोपाल से ब्रजेश राजपूत हमारे साथ हैं और जयपुर में मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या हाल है तेल की कीमतों का? तेल की कीमतों ने ऐसा लग रहा है कि आसमान छू लिया है। लगातार पिछले कुछ दिनों में जो कीमत 100 मुश्किल से टच कर रही थी वो लगातार बढ़ के अब 101 हो गई है। भोपाल की हम बात करें तो भोपाल में 101 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है। हम मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में बात करें बालाघाट, वहाँ 104 रुपये का मिल रहा है। इंदौर में भी 101 रुपये 70 पैसे का मिल रहा है। तकरीबन मध्य प्रदेश के 5 से लेकर 10 शहर ऐसे हैं जहाँ 100 को पार कर चुका है। और ये हालत क्यों बन गई है, लोग परेशान हैं। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा जी। शर्मा जी, लगातार आसमान छू रही है पेट्रोल प्राइस, आप लोग भला क्या कर रहे हैं? जनता के दुख दर्द का कोई ख्याल नहीं आपको? निश्चित तौर पर पेट्रोल के भाव शतक पार कर गए हैं और इस पेट्रोल पंप पे जहाँ हम खड़े हैं 102 रुपये, अभी पूछा 102 रुपये का हो रहा है। 93 का डीजल, और कहना है कि 31 तारीख तक ये भी 100 पार कर जाएगा। और मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन में और जिस तरह से कोरोना फैला है, लोगों की आमदनियाँ कम हो गई हैं, उनके रोजगार चले गए और महंगाई लगातार 33% हर मामले में बढ़ गई। और ऊपर से डीजल पेट्रोल, कांग्रेस ने हमेशा मांग की कि मध्य प्रदेश में जो वेट टैक्स है इसको कम किया जाए या जीएसटी के साथ इसको जोड़ा जाए। आपकी सरकार आई थी तब भी 1 रुपये बढ़ा दिया था आपने वेट? नहीं, जिस समय हम लोगों की सरकार आई थी उस समय 1 रुपये जरूर बढ़ा था, वो एक उस समय की परिस्थितियों की वजह से। मगर अब क्या करने जा रही है ये बताइए। मैंने ऐसी त्राही लोग जनता कब तक भुगते? कांग्रेस जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा और जब विधानसभा आएगी तो विधानसभा में इसका विरोध करेंगे और जब लॉकडाउन खत्म होगा तो सड़कों पे इसका विरोध करेंगे। तो अभी कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा जी कहना है कि जब जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा इसका विरोध करेंगे, मगर विरोध की गुंजाइश फिलहाल तो दिख नहीं है। लगातार आसमान छू रहे हैं पेट्रोल डीजल के रेट और निश्चित ही बहुत मुश्किल आम जनता को हो रही है। लोग सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे अच्छे दिन कि हमको पेट्रोल 100 के पार खरीदना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही सवाल खड़े कर रहे हैं ब्रजेश। मैं आपके पास आता हूं दोबारा, लेकिन उससे पहले जरा मुंबई का रुख कर लेते हैं। रौनक कुकड़े वहां पर मौजूद है। रौनक, यहां भी पेट्रोल 100 के पार? जी निश्चित तौर पर अखिलेश, मुंबई में भी कुछ इसी तरह के हाल देखने को मिल रहे हैं। पेट्रोल की कीमत भोपाल की तरह यहाँ पर भी आसमान जो है वो छूती दिख रही है। इस वक्त मैं मुंबई के टाउन इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक एचपी का पेट्रोल पंप है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेट्रोल की कीमत आज यहाँ पर 99 रुपये 98 पैसे पहुँच गई है। ये सादे पेट्रोल की कीमत है, लेकिन अगर आपको पावर पेट्रोल की बात करें तो 103 रुपये 45 पैसे में पावर पेट्रोल जो है वो बिक रहा है। और निश्चित तौर पर लोगों के सामने काफ़ी इस लॉकडाउन के वक्त में एक तो पहले ही लोग जो है वो मुश्किल में है और ऐसे वक्त में ये फिर एक बार पेट्रोल की कीमत जिस तरह से बढ़ रही है उसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। आपको बता दें अखिलेश, 5 विधानसभा के नतीजे आने के बाद 4 मई से ये 14वीं बार है जब पेट्रोल की कीमत। रौनक, और अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि मुंबई में ही कई पेट्रोल पंपों पर तो ये हाल है कि 100 के पार कीमत पहुंच भी गई है। कहीं कहीं पर आप देख रहे हैं 99 रुपए कुछ पैसे, लेकिन कई जगहों पर 100 के पार है ये कीमत। दिल्ली से हमारे साथ जैनेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, हमारे एक और सहयोगी। देश की राजधानी दिल्ली का क्या हाल है जैनेंद्र?
बिल्कुल अखिलेश, राजधानी दिल्ली का भी हाल बेहाल है। आम आदमी महंगाई की मार पहले से झेल रहा है, लॉकडाउन की मार झेल रहा है, कमाई घट गई है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और इसका मतलब यह है कि महंगाई अब और बढ़ेगी। और ऐसे ही एक आम आदमी मेरे साथ एक पेट्रोल पंप पर है, पेट्रोल के दाम फिर बढ़ गए हैं। क्या कहेंगे एबीपी के मंच से, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सर, ये पेट्रोल के दाम नीचे करने चाहिए, थोड़ा गरीब जनता का ध्यान देना चाहिए, मोदी जी को देखना चाहिए। इसके बाद जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी 70 रुपये था, उस टाइम पे तो बहुत उछल के बोलते थे बीजेपी वाले सब कि इतना महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई हैं, पेट्रोल महंगा हो गया। अब ये खुद अपनी गिलेवान में झांक के देखे ना मोदी जी क्या कर दिया। मोदी जी ने लॉकडाउन से पहले बोला था किसी की नौकरी नहीं जाएगी, सबको तनख्वाह मिलेगी। हमारे प्राइवेट सेक्टर के बारे में मोदी जी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा। सरकार कहती है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कच्चे तेल के दाम घटते बढ़ते हैं उसकी वजह से ये यहाँ देश में भी तेल के दाम घटते। ये जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी घटते बढ़ते थे, तब क्यों बोलते थे ये लोग? ठीक है, तो देखिए आम आदमी परेशान है और सीधा जो राजनीतिक संदेश है वो खुल करके दे रहा है। दिल्ली की अगर बात करें अखिलेश, तो आंकड़े जो है वो 93 रुपये, 93.5 रुपये से कुछ ज्यादा पेट्रोल के दाम है और 84 रुपये से कुछ ज्यादा डीजल के दाम है। इस भाव पर मिल रहा है। शतक से पेट्रोल दूर है कुछ, लेकिन लग यही रहा है कि अब वो छक्का कभी भी लग सकता है। और हम राजधानी से रिपोर्ट करेंगे कि पेट्रोल 100 के दाम, पेट्रोल जो है वो 100 सेंचुरी की पूरी गुंजाइश है। सही कह रहे हैं जैनेंद्र आप। जयपुर भी हम चलेंगे मनीष शर्मा के पास, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से जरा मुंबई चल लेते हैं, क्योंकि रौनक कुकड़े के साथ वहां पर कई लोग पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। रौनक, मैं चाहूंगा जरा लोगों से बात कीजिए। निश्चित तौर पर अखिलेश, हमारे साथ एक शख्स है जो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पेट्रोल भराने आए। सर, आपसे समझना चाहेंगे आप क्या काम करते हैं और पेट्रोल की कीमत आज 100 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है, आप लोगों का क्या कहना है? सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक के जेब पे बहुत असर पड़ रहा है। अभी तो आज के टाइम में धंधा भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, पूरी तरह से बेरोजगार। और पेट्रोल की अच्छी कीमत होगी तो आप आदमी क्या करेगा? कहाँ आप काम करते हैं? रोजाना आपको कितने किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है? कितना असर पड़ेगा आपकी जेब पर? कम से कम नहीं तो भी मैं 5 किलोमीटर सफ़र करता हूँ, बट एक्चुअली अभी पैसे आज के टाइम में ऐसी हालत ख़राब है ना, जॉब भी नहीं है, काम भी नहीं है और पेट्रोल की कीमत डे बाई डे अप ही होती जा रही है, तो आम आदमी के लिए बहुत ख़राब है ना। निश्चित तौर पर अखिलेश, आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ इसी तरह की स्थिति और इसी तरह का वर्णन जो है वो लोग करते हुए दिख रहे हैं कि पहले ही 1-2 लॉकडाउन की वजह से हालत खराब है, आमदनी जो है वो घटी हुई है और ऐसे वक्त में पेट्रोल के दाम बढ़ने से इनके लिए काफी, इनकी जेब पर जो है वो असर यहाँ पर पड़ रहा है। जी, अब जरा राजस्थान चल लेते हैं। जयपुर से हमारे साथ मनीष शर्मा जुड़े हुए हैं। मनीष, पिंक सिटी का क्या हाल है, और अगर वहां पेट्रोल पंप पर कुछ लोग भी आपको दिख रहे हो तो उनसे भी जरा बात कीजिएगा। अखिलेश, पिंक सिटी का हाल ये है कि पेट्रोल के दाम शतक पार कर चुके हैं। लेकिन अभी आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे थे, हमारे साथी बता रहे थे, लेकिन अखिलेश मैं हिंदुस्तान के उस राज्य में खड़ा हूँ जहाँ पर सबसे महंगा पेट्रोल है। गंगानगर में 105 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है। आधा राजस्थान, यानी कि राजस्थान के 33 में से तकरीबन 20 जिले ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल के दाम 100 से ज़्यादा हो चुके हैं। चाहे सीमावर्ती श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ हो, बीकानेर हो, इसके अलावा बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो, जयपुर हो, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर पेट्रोल के दाम 100 रुपये पार कर चुके हैं। अगर एक साल पहले की बात करूं अखिलेश, तो 24 रुपये का इजाफा हुआ है एक साल के भीतर पेट्रोल के दामों में। और राजस्थान वो राज्य है जहां पर पेट्रोल पर सबसे ज़्यादा वैट लगाया जाता है, डीजल पर सबसे ज़्यादा वैट लगाया जाता है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजस्थान के आधे से ज़्यादा जिलों में इस वक्त पेट्रोल के दाम 100 को पार कर चुके हैं। इतना ही नहीं, गंगानगर में तो डीजल 98 रुपये तक पहुंच चुका है। तो आने वाले दिनों में ये कहा जा सकता है कि डीजल भी शतक लगा जाएगा। जी अखिलेश, बिल्कुल। और ऐसे में जरा मुझे लगता है ब्रजेश राजपूत का हमें रुख करना चाहिए। भोपाल में ब्रजेश मौजूद हैं। ब्रजेश, आपके साथ वहां पर एक पूर्व मंत्री थे, कांग्रेस के नेताजी, वो बीजेपी कांग्रेस कर रहे थे, लेकिन राजस्थान का जो हाल है उस पर वो क्या बोलेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश और चाहे राजस्थान और मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैट लगता है और कम तकरीबन 20 रुपये 30 रुपये वैट लगता है। और यही वैट के कारण पेट्रोल की कीमत आज 101 रुपये हो गई है। सरकार भले ही कहे कि ये सारे जो डीजल पेट्रोल के रेट है ऊपर से तय होते हैं, मगर सरकार के हाथ में इतनी बड़ी चीज़ होती है टैक्सिंग की कि वो उसको अपना वैट कम करे, तो वैट कम करने से रेट कम हो जाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं साहब, 100 रुपये का पेट्रोल ले रहे हैं, आप कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। सोचा था कभी 100 रुपये का पेट्रोल लेंगे? नहीं, बहुत सस्ता होना चाहिए पेट्रोल। आपने भी क्या 100 रुपये का पेट्रोल हो रहा है, कभी सोचे थे ऐसे लेना? नहीं। क्या चाहते हैं सरकार से? थोड़ा बहुत सस्ता होना चाहिए, पहले जैसा। पहले जैसा कितना था? पहले जैसा था 50, 60, 70 रुपये लीटर, इस टाइप का हो जाए।
50-60 तो अब सपनों की बातें हो गई हैं कि 50-60 रुपए का कोई डीजल और पेट्रोल भी कभी होगा। क्या कहेंगे साहब, कितना महंगा 100 रुपए का आप ले रहे हैं पेट्रोल? बहुत महंगा है, बहुत तो कोरोना काल में इतनी महंगाई कैसी लग रही है? बहुत बेकार लग रही है, बहुत बेकार। सर ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि पेट्रोल 100 रुपए पार हो जाएगा, मगर मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां डीजल और पेट्रोल पर लगातार वैट इतना महंगा है, लगातार वैट बढ़ता रहता है, जिसके चलते रेट कभी कम हो ही नहीं पाते। और मध्य प्रदेश भी मैं कहूँगा वही राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैट लगता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, और डीजल पेट्रोल लगातार ऊंचाइयाँ छू रहा है। निश्चित अखिलेश, ये सारी जनता बहुत ट्राई कर रहे हैं। हमारे साथ दूध वाले भैया है, क्या कहेंगे 100 रुपये का, 100 रुपये का पेट्रोल? पहले 100 में मेरा काम होता था, अब 150 रुपये का डलाना पड़ रहा है। मेहनत कश लोग हैं जो रोज अपनी मोटरसाइकिल पर चलते हैं, दूध बेचते हैं, उनका कहना है कि एक दिन में इनका जो खर्चा है 50 रुपए बढ़ गया। तो आप सोच लीजिए कि जब एक दिन में 50 रुपए खर्चा बढ़ रहा है तो क्या हाल हो रहा होगा। सबसे बड़ी जो विडंबना है, सबसे बड़ी जो दिक्कत वाली बात है वो ये कि ये सब कुछ कोरोना काल में हो रहा है, जब लोगों की आमदनी घटी है, कईयों की तो नौकरियां चली गई हैं। दिल्ली से जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, बड़ा दिलचस्प है, सरकार कहती है कि हमारे नियंत्रण में नहीं है, इस भाव को हम कैसे कंट्रोल करें, लेकिन जब तक विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तब तक तो उस पर अंकुश था कीमतों पर, उसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार ये बढ़ोतरी है, ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ। बिल्कुल अखिलेश, और जाहिर सी बात है यही जो परिस्थितियां होती हैं कि अब तो ये चुटकुला बन गया है कि जब चुनाव होंगे उस समय पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो नहीं बढ़ेंगे, एलपीजी के दाम नहीं बढ़ेंगे, और चुनाव के बाद जो है वो फिर से परिस्थितियां सरकार के हाथों से निकल जाती हैं और इसके बाद दाम जो है वो बढ़ने लगते हैं। बल्कि पिछले दिनों जब चुनाव चल रहे थे तब तो दाम घटे थे। तो जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के मत्थे सब कुछ मर दिया जाता है, लेकिन सरकार जो है वो विपरीत परिस्थितियां चूंकि चल रही हैं, लोगों को राहत देने वाले कदम उठाए जाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ते भी हैं तो भी सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अलग अलग जगहों पर चूंकि टैक्स का हिस्सा सबके पास जाता है, तो सबको अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि अपनी कमाई थोड़ी घटाए और आम लोगों को थोड़ी राहत दे। वैसे ही आम लोग जो है बेहाल हैं, कोरोना की वजह से कमाई का संकट है, जिनकी स्थायी नौकरी नहीं है उनके सामने महंगाई, सारी चीजें महंगी हो गई। अगर डीजल के दाम बढ़ेंगे और ज्यादा महंगाई का खतरा जो है वो बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, हम आपकी सुर में लाते हैं कि सरकार को राहत देनी चाहिए और पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए। बिल्कुल जैनेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रौनक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भोपाल से ब्रजेश राजपूत थे। ब्रजेश शुक्रिया। जयपुर से मनीष शर्मा, आपका भी धन्यवाद दर्शकों तक ये तमाम जानकारियां पहुंचाने